नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं सोनू चौधरी और इस वक्त मैं मौजूद हूं अतरौली क्षेत्र में। यहां पर T9 आलू की खुदाई जो है किसानों द्वारा कराई जा रही है। T9 एक प्रोसेसिंग वैरायटी है, साथ ही राशन में भी काम आती है और इसका जो है दाम जो है सूर्या के मुकाबले काफ़ी अच्छा रहता है। ऐसे में इस बार कैसी पैदावार है और क्या रुझान है, वो सीधा किसानों से जानकारी करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर जो पैदावार है वो कुछ अलग ही दिशा और दशा दोनों तय कर रही है। आप देखिए, जो साइज़ T9 का बोला जाता है वो साइज़ जो है इस समय पर नदारद है। साथ ही आप नीचे भी देख लीजिए, इधर भी आपको ये दिखाई दे रहा होगा। देखिए मिट्टी कम और जो है ये किर्री गुल्ला कंचा, ये है देखिए, ये ज़्यादा है। कुल मिला के चाहे वो चिप्सोना हो, सूर्या हो या हो आगरा में 3797 या शमशाबाद में 302 आलू या फ़र्रुखाबाद कन्नौज में टोटल लाल पीला नीला मंदाकिनी अफलातून शक्तिमान टाइप के आलू, हर उस आलू में इस बार जो है प्रोडक्शन में काफ़ी गिरावट देखी जा रही है। अतरौली क्षेत्र में यूं ही हमारा आना नहीं हुआ है, क्योंकि ये जो है आलू का सबसे बड़ा मेजर हब कहा जाता है और वो भी प्रोसेसिंग आलू के सेक्टर का। यहाँ पर टोटल किसान जो हैं प्रोसेसिंग वाला आलू ही उगाते हैं, LR भी उगाते हैं। लेकिन क्या स्थितियाँ हैं, क्या परिस्थितियाँ हैं, वो सीधा किसानों से हम पूछ लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। जरा परिचय दीजिए। चौधरी रामचरण सिंह चाऊपुर हौज, अतरौली के पास। अतरौली। कौन कौन सा आलू लगाते हैं? T9 और चिप्सोना। LR भी लगाते हैं आपके आसपास कोई? हमारे यहाँ कोई ना लगा। ये T9 और यही लगाते हैं, प्रोसेसिंग वाला ही चलता है। T7, हाँ T9 T7 और चिप्सोना। अच्छा, कितने बीघा में आपने इस बार आलू लगाए हैं? 25 बीघा में। 25 बीघा में। जो आलू है उसका साइज़ और उसकी पैदावार इस बार आपको क्या नज़र आ रही है? पैदावार आधी है वो क्या, ठीक ठीक, आदि का मतलब पहले 50-60 कट्टा बीघा निकलू, अब क्या तो 25-30 पे आ गई। इतना कम चला गया? हाँ बहुत कम है। जबकि इसे बोलते हैं कि ये तो T7 हो या T9 हो, ये पैदावार जो है चिप्सोना से काफ़ी अच्छा देता है, सूर्या के मुकाबले ऊपर ही। मौसम की मार से नाम है, मौसम की मार से नाम वहाँ की वजह से पैदावार फूल ना पाया, मतलब फुटेर बहुत है, दानों बतेर है, लेकिन फूल ना पाया। तो इससे क्या पैदावार कम है? पैदावार कम है कि आधी ठीक। अच्छा, ये बताइए, इससे जैसे कि बोलते हैं कि कुछ लोग जो हैं व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में कि हमारी तो पिछली साल की बराबर है, हमारी तो बम्पर पैदावार आई है, क्या ऐसा है? अब झूठ बोलता है वो तो अपने बीज बेचने की वजह से। जो पैदावार कम आ रही है उससे कोल्ड मालिकों के अंदर दहशत है अथवा नहीं है? दहशत है, भागे डोल रहे हैं कि हमारे में रखो, हमारे में रखो। अच्छा, क्या क्या ऑफर इस बार कर रहे हैं कोल्ड मालिक? बारदानों दे रहे, फ्री ब्याज पे, ब्याज ना लगाएंगे, और पैसा भी दे रहे हैं थोड़े बहुत, 100-200 रुपये। 200 रुपये कट्टा के हिसाब से। अच्छा, तो ऐसा ब्याज लेंगे कि नहीं लेंगे? ना ब्याज ना है। अच्छा, तो जो सल पर आगे चल के झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं। क्या कोल्ड आपके यहाँ पर बढ़ जाएंगे? हाँ हमारे यहाँ तो है ही, क्या कोल्ड, थोड़े कोल्ड है, आलू थोड़ा है। आलू में थोड़े ही कोल्ड हैं, तो फिर भी जैसे कि बोलते हैं ना कि हमारे उधर जो है कि स्थिति ना भरना पाएंगे, मतलब जो पहले बाहर रह गया था वो नहीं है। ना ना बाहर की तो चल रही है, भीतर खाली रंगे। जी राम राम। राम क्या नाम है आपको? रमेश चंद। रमेश चंद्र। कौन सा आलू करते हैं आप? हम चिप्सोना है, 3-1 है। अच्छा, चिप्सोना में कौन कौन सी प्रजातियां करते हैं? चिप्सोना में हैं 3 और 1 और क्या बस 5 नहीं किया? नहीं किया। अच्छा, तो इसका पैदावार कैसी आ रही है? पैदावार अब के बहुत हल्की चल रही है। कितनी हल्की है? ऐसी है कि 30 के आसपास लगता है बीघा में। 30 कट्टा 1 बीघा में? हाँ। कारण क्या रहा बताओ? कारण ये आलू है का जो का फूल नहीं है, और कोई लाग लग गई जो को पूरी। हाँ, ठंड की वजह से जो फूल नहीं आते। लेबर ठेकेदार क्या कह रहे हैं? इधर आइए ज़रा। ये लेबर की किसान साथियों ठेकेदार हैं आप। ये लेबर की ठेकेदार हैं और हमें इनसे पूछ लेते हैं कैसा दाम चल रहा है इस बार? आपको आलू बिनाव कर रही है, तो इस बार में जो प्रोडक्शन है, आलू की जो पैदावार है वो कम निकल रही है या ज़्यादा निकल रही है? कम निकल रही है। कितने कट्टा खिले? 15 कट्टा के आसपास तो कम है। अच्छा, कितना जो है, कितने लेबर लगाए हैं आप? लग रहे हैं 15-20 आदमी। 15-20 आदमी। कितने रुपए डेली पे लगाए हैं? 300। 300 रुपये डेली पे। क्या 300 रुपये इन लोगों के इसमें मजदूरी में सूदे हो जाएंगे? नहीं होंगे आलू के हिसाब से।
साइज कम है या पैदावार कम है? पैदावार कम है। साइज भी कम है। साइज भी कम है। अच्छा, साइज कितना कम है पिछली बार से? छोटा है और भी कितना छोटा है? छोटा है गुल्ला की बराबर गुल्ला के बराबर। साइज कितना होना चाहिए आपकी निगाह में? होना चाहिए। बड़ा बड़ा होना चाहिए। तो बड़े और छोटे में कितना अंतर होता है? होता है वो बड़े में तो एक आधे किलो के करीब होती है वो, और गुल्ला छोटा होता है। ये बात बताइए कि जो छोटा जल्दी उठ जाता है या बड़ा जल्दी उठता है? बड़ा जल्दी उठता है। तो इसमें मतलब बिना बीनने में परेशानी हो रही है मजदूरों को? और परेशानी हो रही है इसमें तो। परेशानी इसमें किसान के लिए बहुत ज़्यादा घाटा हो रहा है, किसान के लिए बहुत ज़्यादा। हाँ भैया, हालचाल तो ठीक है। हमारे जो किसान थे संगठन के, वो आपसे हमने मिलवाया है। मिलवाने के बाद में जो स्थिति है किसानों की, वो आपके सामने शेयर कर रहे हैं सभी किसान, और आप देख रहे हैं। और वर्तमान में आलू को भी देख लीजिए आप, प्रैक्टिकल में ही भी आलू जो हमारा पड़ा हुआ है सामने आप देख सकते हैं कैसा प्रोडक्शन आ रहा है आलू का, जो है ये आपको सब दिख रहा है। प्रोसेसिंग सेक्टर में इस आलू की बहुत ज़्यादा इस बार जो है चिप्सोना के मुकाबले अत्यधिक डिमांड है। कंपनियां जो है या तो अपना ही लगा रही हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करा के, या फिर जो है ले भी रही हैं तो T7 T9 या चिप्सोना 5 या वो 1 और 3 वाला तो रेशियो ख़त्म सा करता जा रही है। चिप्सोना 3 का नहीं, हाँ डिमांड जो है चिप्सोना T9 और T7 की जो डिमांड है चिप्सोना की अपेक्षा बढ़ भी ज़्यादा रही है, और इसका जो रेट भी है 50 से 100 रुपये पर कट्टे का जो महंगा रह रहा है इस बार में। सूर्या के मुकाबले ही पहुँच जाता है। हाँ, सूर्या के मुकाबले ही पहुँच जाता है। सूर्या और इसमें अगर हम देखें तो सूर्या जो है लंबा भी हो जाता है, और इसमें जो है आप हम देख रहे हैं कि ये किर्री गुल्ला और यही ज़्यादा है। देखिए किसान साथियों नीचे देखिए, यही ज़्यादा है। इसमें जो गुल्ला साइज ज़्यादा है, लेकिन इसमें बड़ा साइज होता है, लेकिन इस बार में निकला नहीं है। इसका जो प्रोडक्शन है इस बार हम देख रहे हैं लगभग 30 से 35 कट्टे भी निकलेगा, जबकि इसका जो प्रोडक्शन है मिनिमम यानी जो 70-80 कट्टा भी तक आराम से पहुंच जाता है। अगर ये ढंग से होता है तो आराम से हो जाता है इसका। बबलू शर्मा जी, हम ये एक बात जानना चाहते हैं कि इस समय पर जैसे कि बोलते हैं ना कि आलू के बाद में आपका क्षेत्र में सिर्फ आलू ही होता है, बाकी और किसान जो है गेहूं काटने के बाद में मक्का कर लेते हैं या बाजरा कर लेते हैं, लेकिन ये जो आलू वाले किसान हैं ये तो सिर्फ आलू के बाद में आलू करते हैं। फिर एकदम पैदावार कैसे की? अब ये तो हम आपको उतना ही कहेंगे कि मौसम के माध्यम से, जैसे कि आगे थी पहले गर्मी ज़्यादा पड़ी और लेट में गर्मी जल्दी आ गई, बीच में ठंड कम रही, तो जब टेम्परेचर ज़्यादा रहता है तो उस समय पर पौधे की आल पर जोर ज़्यादा रहता है, और आल पर जोर रहने के कारण जो आलू का फलाव नहीं हो पाया है। जो LR भी आपके क्षेत्र में बता रहे हैं कि थोड़ा आगे जाके 3-4 किलोमीटर पर LR भी ज़्यादा करते हैं। LR का क्या पोजीशन है, क्योंकि आप तो FPO चला रहे हैं? प्रोडक्शन LR का भी कम आ रहा है। कितना कम है? मिनिमम मानो 10 से 15 कट्टा पैरा मतलब कम आ रही है पर बिया के हिसाब से देखते हैं हम। जो कंपनी जो कॉन्ट्रैक्ट बेस से जो आपके जो चिप्स वाली अलीगढ़ में फैक्ट्री लगी हुई है, चिप्स वाली प्रोसेस आपका पाउडर बना रही है, फ्लैक्स बना रही हैं, उनका जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला सिस्टम है, वो हमारे यहाँ पर नहीं चलता है ज़्यादातर, जो हमारे यहाँ नहीं यूज़ करते हैं। कोई नहीं गया है, मतलब कॉन्टैक्ट करा ही नहीं है? मतलब कोई व्यक्ति मिला ही नहीं जो हमसे कॉन्टैक्ट करे यहाँ पर आकर के, जो उसके लिए तो हम तैयार हैं, कोई कॉन्टैक्ट करा कर, कोई एग्री नहीं है। आपके जितने भी फार्मर हैं वो कॉन्टैक्ट खेती को करना पसंद करते हैं? बिल्कुल करते हैं, अगर मिल जाएंगे हमसे तो सभी हमारे पास में इस समय पर यानी 500-600 किसान हमारे FPO में। वो किस नाम से है? शक्ति फार्मर प्रोड्यूस कंपनी लिमिटेड, अतरौली, जिला अलीगढ़। ये इनका FPO है और नाबार्ड के माध्यम से है। नाबार्ड के माध्यम से है, और इसके साथ ही ये चाह रहे हैं कि इनके पास में जैसे कि अभी प्रोडक्शन काफ़ी कम निकल रहा है, ऐसे में किसान आशंकित हैं कि रेट मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे, लेकिन T7 T9 एक ऐसी वैरायटी है जो रेट भी अच्छा दे देती हैं, लेकिन इनका रुझान है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो कंपनियां किसानों के साथ करार करती हैं, उससे क्या है कि प्रोडक्शन कैसा भी निकले वो उस रेट में आलू को ले जाती हैं, जिससे किसान को बेनिफिट होगा। तो आप सीधा इनसे संपर्क कर सकते हैं यदि आप कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग यहाँ अतरौली क्षेत्र में करना चाहते हैं। ठीक है सर, उसके लिए हम एग्री हैं। आलू भी लेना चाह रहे हैं तो आलू भी दे सकते हैं, जैसे चिप्सोना कंपनी वाले वैसे जो लोग हैं उनके लिए आलू दे भी सकते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट खेती करना चाह रहे हैं उसके लिए भी हम एग्री हैं। पैदावार कम है तो कोल्ड स्टोरेज नहीं भरे जा रहे, और इधर आपने एक नई बात दे दी, ऑफर कर दिया कि आलू भी हम दे देंगे। तो आलू तो जो हमारे पास और किसानों के पास में है, ये आलू कोल्ड में तो रखा जा रहा है, तो इसे आलू को बेचना तो है ही है। कोल्ड हमारे यहाँ पे व्यापारी जो हैं, अभी हम आपको बता देते हैं कि हमारे यहाँ जो व्यापारी हैं, जैसे हम सादाबाद में बात कर रहे हैं, वहाँ 37 में आलू का रेट जो है 1900 रुपये कुंटल चल रहा है। कोई बात नहीं, वो रेट के बारे में बाद में बात करेंगे। जब आपने एक बड़ी बात कह दी, ऑफर कर दिया कंपनियों के लिए, तो बहुत बड़ी बात। जी जी जी, ठीक है। राम 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 जी। क्या नाम है जी? उदयवीर सिंह। उदयवीर सिंह। आलू तो आपने बढ़िया नस्ल वाला किया है, लेकिन ये नस्ल बिगड़ कैसे? वो जैसे कि चिप्सोना का ये T7 है, T7 है और T9 है। कहाँ आगे है क्या?
ये T9 यहाँ और T7 हम बनाए और कर रहे हैं। और आप कितने बीघा करते हैं? हम कर रहे हैं करीब 25-30 बीघा। केवल T7 हाँ T7 नहीं T9 और T9 चिपसोना और T9 का। हाँ चिपसोना T9। बताओ आप? हम जो कोई कर रहे हैं चिपसोना और T9 ही कर रहे T9। हो। अच्छा, T7 कहाँ है बबलू भैया? T7 आपको चलो आगे दिखवाते हैं। और आगे इनका एक और रो है, मतलब खेतों में अलग अलग वो बना के कर दिया है आपने, शायद ऐसा लग रहा है। सीड उत्पादन के माध्यम से ये लगाया था। ये जो है हमारा, ये जो T7 है, ये T7 है। ये T7 मुझे ऐसा डाउट क्यों हो रहा है कि T7 जो है लंबा होता है? हल्का सा लंबा तो होता है, लेकिन जैसा बीज मिला हुआ वो बोया हुआ है, यानी T7 कह करके ही बोला था ये बीज जो है। देख लेते हैं। देखिए बबलू भैया, ऐसा देखा है हमने। T7 जो है थोड़ा लंबे टाइप में होता है और इसी साइज का होता है T7 जो होता है। ये भी है, मतलब है तो ये लंबा, लेकिन इसका साइज नहीं बढ़ पाया। हाँ, साइज कम बढ़ पाया, मतलब गुल्ला साइज ज़्यादा है, मोटापा मतलब कम हो पाया। अगर ये लंबा मोटा हो जाता तो बहुत अच्छा हो जाता। देखना कितना छोटा छोटा आलू है ये। आपका जो है पड़ाव तो अच्छा है आलू में। पड़ाव तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर ये फुला हो जाता इसका, देखना अगर यही आलू फूल जाता 5 बैग तो कितने हो जाते आलू ये जो है। फुलाव की समस्या है। और आप FPU चलाने किसानों को आपने जागरूक नहीं किया या दवाई नहीं डलवाई? सर सारे काम किए थे, लेकिन समय की वजह से ये प्रॉब्लम है जो आपको बताया हमने कि टेम्परेचर जो है और मौसम की वजह से ये प्रॉब्लम है। दवाइयाँ भी डलवाई, सारे काम कराए थे। ये देखना, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे पाला करने दे दो कंचा मार के। हम बच्चे खेलने लायक आलू हैं जो है, जैसे बड़े के बोलते हैं। अगर यही आलू बड़ा हो जाता तो कितना आलू बैठता। फिर तो वही है ना कि जैसे बोलते हैं ना 50-60 की पैदावार आती है T7 की। जस्ट अगर ये आलू फूल जाता हमारा तो जस्ट इसका प्रोडक्शन दूना हो जाता। अगर आलू ये फूल जाता तो जस्ट इसका प्रोडक्शन दूना हो जाता। कुल मिला के झुलसा कितने दिन पे आया था और कितना बचाव हो गया था? आलू का जो झुलसा है, 2 प्रकार का झुलसा होता है। एक 50 दिन से पहले आता है, उसे हम अर्ली ब्लाइट कहते हैं। जो 50 दिन के बाद में आता है उसे हम पछेती झुलसा कहते हैं। तो ये जो खेत में जो प्रॉब्लम आई है इसमें जो है वो मौसम है, सर्दी की वजह से जो लास्ट। हाँ, मतलब झुलसा का इतना प्रकोप नहीं रहा जितना कि सर्दी का रहा है। सर्दी की प्रॉब्लम ज़्यादा है, मतलब एक साथ में ठंड जो पड़ी वो ज़्यादा टेम्परेचर डाउन हो गया और आगे और पीछे जो टेम्परेचर गर्म ज़्यादा रहा। पिछले साल के मुकाबले अगर मैं आपके पूरे ही क्षेत्र की बात करूं, जैसे कि हमने कल वीडियो आपकी एक वहाँ से बनाई थी, वो बता रहे थे कि 10 से 15 कट्टे का, और इधर आज हम इधर बना रहे हैं तो आज पूरा रेशियो निकल के आ गया, वो बता रहे हैं 20 कट्टे का। तो टोटल अतरौली में कितने % डाउन है? मिनिमम देखें हम तो 10 से 15% का रेशियो जो है डाउन का है। पिछले साल कितने प्रोडक्शन हुआ था? पिछले साल जो प्रोडक्शन इसकी अपेक्षा 10 से 15% ज़्यादा हुआ था, इस बार में कम है उससे। तो कुल मिला के हम मान सकते हैं कि आपके यहाँ पर कोल्ड स्टोरेज जो है 65 से 70% ही भरे जाएंगे या इससे नीचे नहीं भर पाएंगे, मतलब 65 से 70% ही आलू पहुँच पाएगा, थोड़ा कोल्ड स्टोर कोई भी नहीं हो पाएगा यहाँ पे। पिछली बार भी आपका 80 गया था, 80-85 था, 100 तो फिर भी नहीं था पिछली बार। 100 तो नहीं, 80-75 की प्रोडक्शन था पिछली बार में जो है। इस बार जो है 65 40-45 कोल्डों का जो वो रेशियो है वही, मतलब 60-65 तक ही पहुँच पाएगा जो 60-65, मतलब ये प्रोडक्शन हर उसमें कम। जी हर एरिया। तो किसान साथियों, इस समय पर मैं मौजूद था अतरौली क्षेत्र में, जो कि आलू का गढ़। और साथ ही अगर मैं बात करूं आप लोगों के लिए, ये है अतरौली विधानसभा। हमारे यहाँ के बताते हैं, बता के आप सभी लोगों को पता है, बाबूजी कल्याण सिंह के सुपुत्र, जो कि नाती हैं माननीय मंत्री जी संदीप जी, उनका ये विधानसभा क्षेत्र था। पैदावार यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम है, किसान बेबस हैं, लाचार हैं। लाखों रुपए की लागत इस आलू के उत्पादन में आती है और इस बार प्रोडक्शन ने किसानों के अरमानों को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया है। किसानों को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर उनसे ऐसी क्या खता हुई, कौन सी गलती हुई जो प्रकृति ने उन्हें इतना बड़ा जो है सज़ा दी है। फिलहाल अतरौली से मेरे साथ में इतना ही।